मूवी का नाम है द बॉय हू हार्नेस्ड द विंड। मूवी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के छोटे से गांव मालवी को दिखाया जाता है और वहां के लोग अपने अपने खेतों में खेती कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी खेत में ही मृत्यु हो जाती है। और साथ ही इस आदमी का एक भाई भी है जिसका नाम है ड्राइवल। ड्राइवल अपने भाई की मौत के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और गांव के सभी लोग वो रिचुअल्स भी करते हैं जो इस गांव में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद किए जाते हैं। ड्राइवल अपने भाई की मृत्यु के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी है। इसके बाद ड्राइवल अपने घर पर आ जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ड्राइवल की पत्नी और बेटा और एक बेटी भी है। ड्राइवल के बेटे का नाम विलियम है, जिसे रेडियो ठीक करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। विलियम हर वक्त अपने दोस्तों का और अपने आसपास के लोगों का रेडियो ठीक करता रहता है। विलियम का इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा दिमाग चलता है। और अगले सीन में जब विलियम स्कूल जाता है तो प्रिंसिपल उन सभी बच्चों को और विलियम को बाहर लाइन में खड़ा करता है, जिन बच्चों की स्कूल फीस काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विलियम के पिता ड्राइवल के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बेटे की स्कूल फीस भर सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्राइवल के साथ साथ पूरे गांव की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। सभी बच्चों से प्रिंसिपल कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने जल्द से जल्द फीस नहीं भरी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। विलियम का क्लास टीचर, जो कि विलियम की बहन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, वो विलियम से कहता है कि अगर जल्द से जल्द तुमने स्कूल फीस नहीं भरी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन विलियम को पता होता है कि उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसकी स्कूल फीस भर सके। लेकिन विलियम पढ़ लिख कर आगे कुछ करना चाहता है। लेकिन विलियम की मॉम चाहती है कि वो अपने पापा के साथ खेत में काम करे। और जब रात को विलियम पढ़ाई कर रहा होता है तो अपनी मॉम से ऑयल मांगता है ताकि वो लालटेन जला सके। लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है और कहती है कि हमें ऑयल बाकी के कामों के लिए चाहिए, हमारे पास इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है कि जिससे तुम रात को पढ़ाई भी कर सको। अगले दिन स्कूल के बाद विलियम एक कबाड़ी के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक पंप और एक मोटर मिलती है, जिससे वो रात को अपने लिए पढ़ने के लिए एक लाइट बनाना चाहता है। वहीं पर गांव के अंदर कुछ लोग आते हैं जो कि गांव के लोगों से कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे जिसके बदले हम तुम्हारे खेतों में से पेड़ काटना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर गाँव के लोग और सरपंच मना कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर हमारे खेतों में से पेड़ों को काट लिया गया तो जल्दी बाढ़ आ जाएगी। ड्राइवल भी सरपंच के साथ होता है, लेकिन कुछ गांव वाले उन पेपर्स पर साइन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके खेतों में से पेड़ काटे जाएंगे। वो लोग भी नहीं चाहते कि उनके खेतों में से पेड़ काटे जाएं, लेकिन उन गांव वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। और अगले दिन से गाँव में पेड़ काटे जाने का काम शुरू हो जाता है। और अब रात को विलियम अपने पिता से कहता है कि उसे स्कूल में जमा करवाने के लिए स्कूल फीस चाहिए। विलियम के पिता विलियम से कहते हैं कि अभी उनके पास पैसे नहीं है, अगर तुम्हें स्कूल फीस जमा करवानी है तो तुम्हें फसल कटने तक का इंतजार करना होगा। वो कहते हैं कि फसल कटने के बाद उनके पास पैसे आ जाएंगे, जिससे वो विलियम की स्कूल फीस जमा करवा देंगे। अब इन हालातों से विलियम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है। और अगले दिन जब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है तो अपने क्लास टीचर की साइकिल में लगी बैटरी को वो लेना चाहता है, जिस बैटरी से उस साइकिल की टॉर्च जलती है। वहाँ पर विलियम ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस जलने वाली टॉर्च की बैटरी नहीं है, बल्कि उस साइकिल के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसे पैडल मारने पर टॉर्च जलती है। लेकिन विलियम को कुछ समझ में नहीं आता कि यह टॉर्च कैसे जल रही है। अगले सीन में विलियम के साथ क्लास में से उन सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है जिनकी स्कूल फीस अभी तक नहीं भरी गई है। विलियम बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि विलियम पढ़ना चाहता है। विलियम को कोई रास्ता नजर नहीं आता और साथ ही यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिससे ड्राइवल की पूरी फसल खराब हो जाती है, जो इन फसलों पर आस लगाए बैठा था। और अब ड्राइवल इन सब से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है, इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जिनसे मैं अपने खेतों के पेड़ को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि इस बाढ़ ने उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है और ये सब उन पेड़ों के कट जाने की वजह से हुआ है। उसका दोस्त उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्द सूखा पड़ने वाला है, क्योंकि केन्या में भी अकाल पड़ चुका है, और उन पैसों को अपने पास रखो जो कि तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे।
अब यहाँ पर भी ड्राइवर को निराशा हाथ लगती है और यहाँ पर भी उसे कोई मदद नहीं मिलती, जिसके बाद ड्राइवर निराश होकर वापस आ जाता है। इस गांव में अब गर्मी का मौसम आ चुका है, जमीनें पूरी तरह से सूख चुकी है और दूर दूर तक थोड़ा बहुत भी पानी नहीं है जो ये गांव वाले अपनी फसलों में डाल सके। और अगले दिन विलियम फिर से कबाड़ी में जाता है, जहां पर उसे 2 बैटरीज मिलती है और वो बैटरीज पूरी तरह से डेड हो चुकी है, जिसे विलियम ठीक करना चाहता है और उस पंप को इस बैटरी से जोड़ना चाहता है जो उसे पहली बार में मिला था, ताकि गर्मियों के मौसम में भी वो अपनी फसलों को पानी दे सके। अगले सीन में सब लोगों से छुपकर विलियम अपने स्कूल में जाता है और क्लास पूरी होने के बाद अपने क्लास टीचर से मिलता है और उनसे पूछता है कि आपकी साइकिल में जो टॉर्च है वो कैसे जलती है। क्लास टीचर उसे बताते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक डायनेमो है, लेकिन विलियम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इलेक्ट्रिक डायनेमो को खरीद सके और वो अपने टीचर से पूछता है कि क्या हम इस इलेक्ट्रिक डायनेमो को बना सकते हैं। तो उसका टीचर उसे हाँ कहता है और कहता है कि हमारी लाइब्रेरी में कुछ किताबें हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिक डायनेमो को बना सकते हैं। लेकिन अब विलियम लाइब्रेरी में नहीं जा सकता क्योंकि उसकी स्कूल फीस जमा न होने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। तभी विलियम अपने क्लास टीचर से कहता है कि मुझे आपका सीक्रेट मालूम है कि आप स्कूल में मेरी बहन से मिलने के लिए आते हो और अगर आप चाहते हैं कि ये सीक्रेट ही रहे तो आपको मुझे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिलवानी होगी। अब मजबूरी में क्लास टीचर को विलियम की बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो विलियम को लाइब्रेरियन के पास ले जाता है और उसे परमिशन दिलवा देता है। वहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी किताबें होती है जिनकी मदद से विलियम इलेक्ट्रिक डायनेमो बना सकता है। लेकिन तभी कुछ दिनों बाद गांव का हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट आते हैं। गांव का मुखिया प्रेसिडेंट से कहता है कि उन्हें पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है क्योंकि गांव की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। और वो मुखिया गांव के प्रेसिडेंट से सभी कमियों के बारे में बताता है और उनसे इन कमियों को दूर करने के बारे में कहता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के लोग मुखिया को अपने साथ ले जाते हैं और गांव के मुखिया को मारते पीटते हैं। दरअसल प्रेसिडेंट गांव में हालचाल पूछने नहीं बल्कि वोट के लिए आए थे और प्रेसिडेंट को यहाँ के लोगों की तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। ये सब देखकर ड्राइवर समझ जाता है कि जो कुछ भी करना है वो उन्हें खुद ही करना होगा। इसके बाद ड्राइवर अपनी फसलों को काटता है जो कि इस बार बहुत ही ज़्यादा कम हुई है और अब इन लोगों के पास सिर्फ 2 महीने का राशन बचा है। अब ये सभी लोग आगे क्या करेंगे ये इन्हें खुद भी नहीं पता होता। ड्राइवर अपने घर के ऊपर से टीन की छत निकालता है और उसे मार्केट में बेचने के लिए जाता है, जहाँ पर जाकर उसे रेडियो में सुनने को मिलता है कि अनाज के दाम बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं क्योंकि देश में अब अनाज बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। दरअसल ये गवर्नमेंट की चाल होती है जो यहाँ पर काला बाजारी करना चाहती है। अब ये सुनकर गांव के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्टेड ऑफिसर्स हैं जो बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और इस गांव में भ्रष्टाचार ने आतंक मचा रखा है। इसके बाद ड्राइवर उन लोगों के साथ बैठकर चला जाता है जो कि ओपोजिशन पार्टी के होते हैं, जो कि सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और उनके खिलाफ रैलियां निकाल रहे होते हैं। और जब ड्राइवर यहाँ से चला जाता है तो गांव में 2 ट्रक्स आती हैं और इन ट्रकों को गवर्नमेंट ने भेजा है जिनमें बहुत सारा अनाज है। दरअसल ये लोग अनाज गाँव वालों के लिए बहुत कम कीमत में बेचने के लिए आए हैं। इसके बाद विलियम की मोम विलियम को पैसे देती है और अनाज लेने के लिए भेजती है। और जब ये लोग अनाज लेने के लिए जाते हैं तो पीछे से इनके घरों में कुछ लोग घुस जाते हैं और वो अनाज भी इनके घरों से ले जाते हैं, जो कि बड़ी मुश्किलों से फसलों के कटने के बाद निकला है। और इसके बाद विलियम भी वापस आ जाता है जिसके हाथों में कुछ राशन होता है और ड्राइवर भी आ जाता है और अपने परिवार वालों से कहता है कि हमें दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाना होगा और ऐसा कुछ करके हम लोग कुछ राशन बचा सकते हैं क्योंकि ड्राइवर का परिवार पूरी तरह से मजबूर है क्योंकि ना ही तो इनकी मदद सरकार कर रही है और ना ही बारिश हो रही है। इसके बाद विलियम एक रात अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हमारे क्लास टीचर से प्यार करती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे वो इलेक्ट्रिक डायनेमो मांग लो जो उनकी साइकिल पर लगा हुआ है, जिसकी मदद से टॉर्च जलती है। और अगर वो हमारे पास आ गया
तो उसे हम पंप ज्वाइन करके हमारी फसल तक पानी ला सकते हैं। लेकिन उसकी बहन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। और अगले दिन जब विलियम अपने खेतों में से लकड़ी लेकर आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन घर छोड़कर जा चुकी है और उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान है। और जब विलियम रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बहन ने उसके लिए इलेक्ट्रिक डायनेमो रखा है जो कि उसकी टीचर की साइकिल पर लगा हुआ था। इसका मतलब अब वो अपने टीचर के साथ भाग गई, जिसके बाद विलियम के परिवार वाले बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। इसके बाद विलियम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस इलेक्ट्रिक डायनेमो को एक विंडमिल के साथ जोड़ता है और उससे एक रेडियो ऑन करता है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद विलियम और विलियम के सभी दोस्त कबाड़ी में जाते हैं, जहाँ से वो लोग बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। इसके बाद विलियम अपने डैड ड्राइवर के पास खेत में जाता है, जहाँ पर जाकर वो उस छोटे विंडमिल से अपने डैड को रेडियो चलाकर दिखाता है और साथ ही कहता है कि हम इसी तरह से पंप भी जोड़ सकते हैं अगर हमारे पास कोई बड़ा विंडमिल हो तो। लेकिन उसके डैड को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन विलियम अपने डैड से कहता है कि मुझे बड़ा विंडमिल बनाने के लिए आपकी साइकिल चाहिए। और वो अपने डैड से कहता है कि वो उनकी साइकिल को काटकर उनमें से पेडल निकाल लेगा, जिसके बाद वो अपनी साइकिल को कभी चला नहीं पाएंगे। अब ये सुनकर ड्राइवर को अपने बेटे विलियम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि तुम हर वक्त फालतू काम करते रहते हो और ना ही कभी मेरी खेत में मदद करते। विलियम अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है कि वो हर मौसम में अपने खेतों को पानी दे सकेंगे, लेकिन ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी एक भी नहीं सुनते। और साथ ही ड्राइवर गुस्से में आकर उसकी विंडमिल भी तोड़ देता है। और ड्राइवर अपने बेटे विलियम से कहता है कि आज से तुम मेरे साथ खेत में काम करोगे। और अब अगले दिन से विलियम को अपने डैड के साथ खेत में काम करना पड़ता है। ड्राइवर का पूरा परिवार और गांव के सभी लोग भूख से तड़प रहे होते हैं। अगले सीन में जब विलियम अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसके गांव के सभी दोस्त गांव छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी ने गांव वालों को पूरी तरह से जकड़ लिया है। विलियम उन सभी को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हम बहुत ही जल्द बहुत बड़ा विंडमिल बनाएंगे, जिसके बाद सभी के खेतों में पानी आएगा और हम सभी फसलों से अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे। इसके बाद एक बार फिर से विलियम अपने सभी दोस्तों के साथ अपने पिता ड्राइवर के पास जाता है उनकी साइकिल मांगने के लिए। लेकिन वो उन सभी लोगों पर गुस्सा करते हैं और उन्हें डांटकर भगा देते हैं। इसके बाद ड्राइवर की पत्नी यानी विलियम की मॉम को पता चलता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे सुनकर विलियम की मॉम बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि विलियम का डॉग भी मारा गया, क्योंकि विलियम के डॉग ने भी काफी टाइम से कुछ खाया नहीं था, जिसके कारण भूख की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस गांव में भूख का असर हमें जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर विलियम बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। और इसके बाद विलियम के पिता ड्राइवर भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इसके बाद विलियम के पिता विलियम के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक बड़ा विंडमिल बना सकते हो तो तुम मेरी साइकिल ले सकते हो। अब यह सुनकर विलियम भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने पिता की साइकिल को कटवाने के लिए जाता है और वो घर पर आकर विंडमिल बनाने की प्रक्रिया को सोचता है। अगले दिन गांव के सभी लोग विलियम की मदद करते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ा विंडमिल बनाते हैं। आखिरकार इन सभी की मेहनत रंग लाई और ये बड़ी मुश्किल से एक बड़ा विंडमिल बना लेते हैं। और जब वो बहुत बड़ा विंडमिल का पहिया घूमता है तो साइकिल का पहिया भी घूमता है। और अब विलियम उस विंडमिल से उन बैटरीज को चार्ज करना चाहता है। गांव वाले सभी लोग खेत में पहुंच जाते हैं और सभी लोग काम करते हैं और इसके साथ वो बैटरी भी चार्ज हो जाती है और मोटर भी चलने लगती है। इसके बाद विलियम उस मोटर में लगे पाइप को कुएं में डाल देता है। विलियम के काफी देर मेहनत करने के बाद वो मोटर उस कुएं में से पानी को खींच लेती है। अब ये सब देखकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और गांव में से किसी की भी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ये एक ऐसा काम था जो विलियम ने अपने विश्वास से कर दिखाया। इसके बाद विलियम के पिता ड्राइवर खुशी के मारे अपने बेटे को गले लगा लेते हैं, जिससे विलियम भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब गांव के सभी लोग हर मौसम में फसल उगा सकते हैं। और अब कुछ दिनों बाद विलियम के खेतों में और विलियम के गांव वालों के खेतों में फसलें उगना शुरू हो जाती है। और एक बार फिर से विलियम विंडमिल के ऊपर जाकर देखता है, जिसके बाद उसे गांव के सभी खेत हरे भरे नजर आने लगते हैं। और जब ये बात विलियम के स्कूल वालों को पता चलती है तो उसे पढ़ने के लिए लाइफ टाइम तक स्कॉलरशिप दी जाती है। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बनी है
इसलिए मूवी के आखिर में हमें कुछ रियल फुटेज भी दिखाए जाते हैं। और अब यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।